अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वर्ल्ड टुडे में आज हम बात करेंगे मरियम औरंगज़ेब के साथ लंदन में पेश आने वाले वाक़े के ऊपर। मरियम औरंगज़ेब साहिबा के साथ इस तरह का एक वाक़ा मदीना मुनव्वरा में भी पेश आ चुका है और इस वाक़े में जो है लोग मरियम औरंगज़ेब के साथ साथ चलते रहे, उनके ऊपर जुमले कसे, उन्हें हरासा करने की कोशिश की और उन्हें गालियाँ दी। इस चीज़ को देखते हुए PMLN के वर्कर्स का बहुत ज़्यादा रद्द-ए-अमल आया है और उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान साहब खुद इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, तो उन्होंने अपने वर्कर्स की तरबियत ही कुछ इस तरह की है। तो यहाँ पर मैं सबकी तवज्जो जो है वो बाकी पार्टियों की तरफ दिलवाना चाहूँगी और उन्हें बताना, थोड़ा सा ये गाइड करना चाहूँगी कि ये सिर्फ PTI के वर्कर्स ही नहीं करते, PPP और PMLN जो है इसके इस तरह की चीज़ों में दो हाथ आगे है। जब बिलावल साहब जो है वो पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर इमरान खान साहब को बेगैरत कहेंगे और ख़वातीन पीछे बैठ के डेस्क पे जाएंगी और शिरीन रहमान साहिबा ट्विटर के ऊपर लोगों को ये समझाने की कोशिश करेंगी कि बेगैरत कहना कोई हर्ज नहीं है, ये कोई इतना बड़ा लफ्ज़ नहीं है, तो फिर जो है अवाम PTI के वर्कर्स इस तरह के रद्द-ए-अमल देंगे और फिर इस तरह के रद्द-ए-अमल आएंगे। जब मरियम नवाज साहिबा जलसे में घटिया शैतान, इमरान खान साहब को घटिया शैतान कहती हैं और फितना खान कहती हैं और खतून अव्वल को पिंकी जादूगरनी कहती हैं और फर्रा खान को फर्रा गोगी कह के उनके नारे लगवाती हैं, तो फिर इस तरह के रद्द-ए-अमल आते हैं। मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने खुद इमरान खान साहब को झूठा, मकार, फरेबी और यहूदी एजेंट कहा। मुआइज़ा हमीद ने ट्विटर के ऊपर इंतहाई घटिया बकवास की और उज़मा बुखारी ने उनको बहुत अच्छे तरीके से डिफेंड करने की कोशिश की। तो जब आप इस तरह की बातें करेंगे तो फिर PTI की तरफ से भी इस तरह के रद्द-ए-अमल आएंगे, फिर उनको बर्दाश्त करना सीखें। जब 25 मई को पुलिस वालों ने औरतों पर पिस्तौल ताने, बच्चों और औरतों पर शेलिंग की गई और यास्मीन राशिद साहिबा की गाड़ी के ऊपर डंडे बरसाए गए, उन्हें खींचकर घसीट कर गाड़ी से बाहर निकालने की कोशिश की गई, जब शीरी मज़ारी साहिबा को उनके घर के बाहर से ज़बरदस्ती उठा लिया गया और 24 घंटे के बाद उन्हें छोड़ा गया, जब अल्लामा इकबाल साहब की बहू के घर का गेट जो है रात को गाड़ी मारकर पुलिस वालों ने तोड़ दिया और उनके घर के अंदर, उनके बेडरूम के अंदर तक घुस गए, तो फिर इस तरह के रद्द-ए-अमल आते हैं। फिर इस तरह के रद्द-ए-अमल के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। जब राना सनाउल्लाह के कहने पर हामला औरतों को गोलियां मारी गई, तो फिर इस तरह के रद्द-ए-अमल आते हैं। बतौर एक पाकिस्तानी मैं इन सब वाक़यात की जो है वो मज़म्मत करती हूँ और मैं इन सब वाक़यात के इंतहाई ख़िलाफ़ हूँ, क्योंकि इससे हमारे मुल्क का इमेज जो है वो ख़राब होता है, लोगों के सामने हमारे मुल्क के तासुर जो है वो बहुत बुरा जाता है। जो लोग मदीना में या लंदन के अंदर मौजूद होंगे उस वक़्त, या उन्होंने बाद में देखा होगा TV पर, ट्विटर पर या सोशल मीडिया पर, तो उन्होंने ये वो क्या सोचते होंगे कि पाकिस्तानियों के तो अपने मसले मसाइल ही ख़त्म नहीं होते, ये जहाँ भी एक दूसरे के सामने आते हैं एक दूसरे को गालम गलूच शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह के वाक़यात की पुरज़ोर मज़म्मत करनी चाहिए, लेकिन इस तरह के वाक़यात को रोकने के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को मिलकर काम करना चाहिए और जो है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो हेड हैं उन्हें अपनी ज़बान के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल रखना चाहिए। अब तक के लिए इतना ही, शुक्रिया।